जयंती में हो सकता है उनकी बुलाहट नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं तो ट्वीट भी किया था और मैं सोशल साइट पे भी डाला था उनकी पुण्यतिथि, क्योंकि हमारा पारिवारिक लगाव है उनसे पहले से ही। हम लोग शहाबुद्दीन साहब के पापा जी, मेरे पापा थे एमएलए, उस समय नहीं थे एमएलए, उसके पहले भी एमएलए बने, उसके बाद भी हम लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम कुछ आपको नहीं बोल सकते हैं। अब क्या ऊपर वाले नेता लोगों की क्या है, उनका क्या सीवान गोपालगंज के लोग कुछ मैसेज नहीं है। मैं तो बोला कि मैं गोपालगंज से था, मैं गोपालगंज के हमारे जितने भी आरजेडी का टीम था सभी लोग उनको पुण्यतिथि पे अपना किया, हम भी अपना यहाँ घर पे किए। बीजेपी के जो भी रामनवमी, कहीं रामनवमी जुलूस निकला है, सभी लोग कहीं ना कहीं अयोध्या से आकर या कहीं से आके बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आकर उसमें शामिल है, और वही लोग फंडिंग करता है। फंडिंग होने के बाद ही वो सब जुलूस वगैरह निकलता है, या जो भी हिंसात्मक बात होती है, वो लोग का एक टीम है। आप बताइए सर कि आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, आप विधायक हैं, आपको पता है कि अयोध्या से आकर के सरकार प्रशासन को अलर्ट कर देती, लेकिन वहाँ जो घटना हुई, वहाँ पे जो घटना हुई, कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो बाहरी थे, वहाँ लोकल लोग नहीं था, जो बाहरी लोग था वही घटना कर दिया। गोपालगंज में भी हुआ, आपके बलुआ में? हाँ, बलुआ में हुआ, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया तुरंत। कैसे हो गया? बताया तो प्रशासन वहाँ कंट्रोल कर लिया तुरंत। घटना बता तो रहे हैं कि घटना करने वाला बाहर से आया हुआ घटना कर रहा है, लोकल लोग की कोई ऐसा मानसिकता नहीं है, उसकी मानसिकता बनाया जा रहा है। और कितने अच्छा सा आपका देश चल रहा था, आप हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कल एक जगह मैं बैठा था, कहीं शादी ब्याह में गया था, तो एक आदमी बता रहा था कि 2047 तक ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। बहुत जोर से हंसी आया मुझे, हंसी भी आया और गुस्सा भी। तो पत्थरबाजी आखिर क्यों? आपका चौकीदार चोर है कि उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रहा था? आप बोल रहे हैं पत्थरबाजी से हाथ टूटा है, तो क्यों पत्थरबाजी हुआ? आपका चौकीदार तो चोर नहीं है, बदमाश। कोई जो रात की घटना है, फिर पत्थरबाजी कैसे हो? कोई तोड़ने जा रहा था, सब मना किया, इसी पे मारपीट हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ। तो कहीं पत्थर का एक टुकड़ा भी वहाँ नहीं था। यही सब बात। डॉक्टर एस डी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एस डी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। जनप्रतिनिधियों की अगर बात आती है तो जनता जनप्रतिनिधियों से उम्मीद इस बात का रखता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे मुद्दों को हर हाल में, चाहे वो जहाँ भी हो, उठाता रहे, और हमें लगे कि हाँ, कोई ना कोई हमारा बात या हमारे सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति है। ये बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग हैं बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर विधानसभा है, और विधानसभा के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, प्रेम शंकर यादव जी विधायक है, राजद के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव। इनका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और वो वायरल इस मुद्दे पे हो रहा है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि अपने जनता के हितों को लेकर के सरकार के उस मुलाजिम का क्लास ले रहे हैं। क्लास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब दो जनप्रतिनिधि और सरकार का जो नुमाइंदा होता है वो सामने जब आता है, तो जनता के हितों का किस तरीके से सुरक्षा किया जा सकता है, इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं, मैं इनसे कुछ सवाल भी करूंगा और उस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश भी करूंगा। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो हम बिना किसी लाव लपेट के वही बात समझना चाहेंगे कि जो मशरक की जो घटना है, वैसी क्या स्थिति आ गई कि आप जैसा विधायक जो कि हमेशा शांत वातावरण में रहने वाले और बिल्कुल शांत रहते हैं, और बहुत देखा जाए तो एक इंस्पेक्टर को आपने बहुत ज़्यादा डांट दिया है, क्या मामला रहा सर? एक्चुअली घटना कुछ उस तरह की नहीं थी। वहाँ हमेशा लखनपुर मोड़ पे अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, और वहाँ पे हमेशा कई बार इस तरह की घटना हो गई है कि मूर्ति को तोड़ देना, कभी हाथ को तोड़ देना, कभी कान को तोड़ देना, कभी मूर्ति को गिरा देना, इस तरह की घटनाएं बार बार होती है। उस दिन की घटना है कि उस दिन वहाँ उनका चौकीदार था, मशरक थाने का ही कोई स्टाफ था, चौकीदार था, उसके साथ मारपीट हुआ। मूर्ति कोई असामाजिक तत्व के लड़का लोग मूर्ति तोड़ रहा था, तो उसको उसने रोका, रोकने के दरमियान में उसको सब मारपीट किया। मैं तत्काल, हमको मालूम चला तो मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि माहौल वहाँ थोड़ा सा गर्म माहौल है। थाना प्रभारी वहाँ थे नहीं, मैंने थाना प्रभारी को बुलवाया। पानापुर के थाना प्रभारी थे विकास सिंह जी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या घटना हुई, आपको क्या जानकारी है? तो उन्होंने अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए, आप बताइए कि आपको क्या जानकारी है, हमसे सवाल पूछ रहा है, जबकि उनके स्टाफ के साथ घटना घटी है तो उनको बताना चाहिए। उनका स्टाफ बताया होगा कि मेरे साथ क्या घटना घटी है। कई बार मैंने 5-6 बार पूछा उनसे, बार बार यही हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए। तब मैंने उनको अपना एक्शन लिया, बोले कि गलत बात है, ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए।
यही बात था। फिर बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया। फिर मैंने एसपी साहब को सारी घटना की जानकारी दिया। तो और ऐसा नहीं है कि अंबेडकर साहब का जो विचार है या जो उनका अधिकार जो हम लोगों को दिए हैं, समाज को जो दिए हैं, उसी समाज से वो भी आता है। बड़ा बाबू जो राजेश चौधरी जो थे उसी समाज से आते हैं। उनको तो इस पे ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक्शन न लेके इस बात को उन्होंने घुमाया कि पत्थरबाजी में कान हाथ टूटा है। तो पत्थरबाजी आखिर क्यों? आपका चौकीदार चोर है कि उसके ऊपर पत्थरबाजी हो रहा था? ये भी तो सवाल उठता है। आप बोल रहे हैं पत्थरबाजी से हाथ टूटा है, तो क्यों पत्थरबाजी हुआ? आपका चौकीदार तो चोर नहीं है, बदमाश नहीं है। था क्या पहले? कोई जो रात की घटना है, फिर पत्थरबाजी कैसे हो? कोई तोड़ने जा रहा था, सब वो मना किया, इसी पे मारपीट हुआ। कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ। तो कहीं पत्थर का एक टुकड़ा भी वहाँ नहीं था। यही सब बात पे हुआ था। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ हम और समझना चाहेंगे कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के अभी 14 अप्रैल को एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ था, पूरे देश भर में मनाया गया। भाजपा हो, जेडीयू हो, राजद हो, सभी पार्टियां उनकी जयंती को मनाती हैं, उनके नीतियों को अपनाती हैं। हालांकि भाजपा अब कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर से कर रही है। क्या लग रहा है कि एक तरफ जहां बाबा साहब के नीतियों को अपनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो घटना आप बता रहे हैं, ये घटना सिर्फ गोपालगंज की नहीं है, सिवान में भी हुआ है, लेकिन ये इस घटना को क्या समझ रहे हैं? देखिए, आप जो अभी बात बताए कि सारी पार्टियां मिल के कर रही है और भाजपा भी कर रही है। भाजपा उनकी जयंती मना रही है, उनकी पुण्यतिथि मना रही है, ये सारे कार्यक्रम करती है। लेकिन उनका जो अधिकार दिया हुआ, उनका जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, जो कानून उन्होंने बना दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, संविधान में जो हम लोगों को अधिकार दिए, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक साइड से आप उनको फूल माला चढ़ा रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, दूसरे साइड में आप विधानसभा लोग संविधान में जो लिखे हैं उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसको नेस्ताबूद कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब वही ना हुआ, मुख में राम बगल में छुरी, वही काम कर रहे हैं। इस तो आम पब्लिक को समझना चाहिए कि अब मेरा देश कहाँ जा रहा है। सवाल हमको था कि मतलब देश आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से अभी स्टार्ट हुआ है पूरे देश में, आप देखे होंगे कि बाबा साहब के जयंती के दिन किस तरह से जुलूस निकला था। जैसे हम लोग रामनवमी में निकालते हैं, महावीर आखड़ा में निकालते हैं, या और सब जो भी निकलता है, उसी ढंग से, उसी हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाया जा रहा था। एक अच्छी पहल है लोगों की, और इसको हम लोगों को, इस चीज़ को हमेशा के लिए जागरूकता में लाना है। लेकिन रामनवमी का जुलूस भी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले साल की तुलना की जाए तो इस बार लगभग 2 गुना 3 गुना था। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो जानते ही तो सब बीजेपी का प्रोपगंडा है। ये देश को कैसे बांटना है, धर्म को कैसे बांटना है, इसी पे उनका राजनीतिक है। विकास की कोई बात नहीं करेंगे। केवल अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, देखे होंगे, सुने होंगे क्या, आज रिजल्ट भी आ रहा है, वहाँ भी महावीर बाबा के नाम पे चुनाव हो गया। तो ये तो बीजेपी का अपना प्रोपगंडा है। चीज़ हम विधायक जी समझेंगे, चूँकि अभी आप पावर में हैं, सरकार आप लोगों के बिहार में है, देश का प्रधानमंत्री, हमको लग रहा है कि शायद आप पहली बार मतलब विधायक बने हैं, लेकिन राजनीतिक पकड़ तो बहुत पहले से आपको है। कभी आपको याद है कि देश का प्रधानमंत्री धर्म के नाम पे लोगों से ये कहे कि आप वोट डालिए बजरंग बली के नाम पे पहले डालिएगा? ऐसा कभी सुना है क्या आपने? हम तो अपने होश से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी भी वोट की राजनीति कभी नहीं किया, और वोट जाके प्रखंड में, ब्लॉक में, जिला में, अनुमंडल में जाके कभी वोट कोई प्रधानमंत्री नहीं मांगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है, जरा देखिए। और इन्होंने रोड शो किया है, जैसे एक आम मुखिया, विधायक, एमपी जैसे रोड शो करता है लोग, उस तरह से इस देश के प्रथम नागरिक हुए ना प्रधानमंत्री जी, देश के नागरिक हुए, देश के राजा हुए, सबके लिए है। राजद के लिए भी है, जदयू के लिए भी है, कांग्रेस के लिए है, सबके लिए है प्रधानमंत्री है, किसी धर्म और पार्टी का नहीं है। फिर भी उन्होंने रोड शो कर रहा है, घरे घर जाकर वोट मांग रहा है। इसका क्या मतलब? कहीं ना कहीं आपको डर है, इस देश को कहीं आप ले जाना चाह रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि बाबा साहब के विचारों से खेला जा रहा है, और अपने लोग नहीं समझ रहे इस चीज़ को। अपने लोगों को समझना चाहिए कि आज हमारी देश किस स्थिति में है और कहाँ जा रही है। एक सवाल सर आपसे भी बनता है, चूँकि महागठबंधन की सरकार है बिहार में, और अभी रामनवमी जुलूस को लेकर के जिस तरीके से बिहार के 3 जिले, जिसमें सासाराम, नालंदा, बिहार शरीफ, जो मतलब आतंक देखने को मिला, बिहार में लगभग 3 दशक के बाद इतना खौफनाक मंजर नज़र आया सामने। क्या लग रहा है कि महागठबंधन के लोग चूक गए क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ यहाँ के बिहार के नौजवानों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या इसके पहले उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज राम जी का पूजा नहीं करते थे? आज भी अखंड अठजाम होता है, आज भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं। पहले भी रामनवमी होता था। तो रामनवमी का क्या, राम जी कहते हैं कि आप फिर से अहिंसा बन के करो, हिंसात्मक बनो,
जाके हिंसा करो। ऐसा तो राम जी नहीं ना कहते थे। बिल्कुल नहीं। तो रामनवमी है, जुलूस निकलता था, पहले भी होता था रामनवमी, पूजा करते थे मंदिर में, हम लोग जाके लाइन लगता था सुबह 3 बजे से लेके लंबा लाइन रहता था। एक दिन फर्स्ट दिन दर्शन नहीं होता था, सेकंड दिन दर्शन होता था। तो ये राम जी तो यही ना कहते थे कि मेरी भक्त बनो तुम, ये तो नहीं ना कहते थे कि तलवार लाठी लेकर रोड पे जाओ। आपको याद है कि एक सरगम का गाना चलता था कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अब क्या हो रहा है? अब तो ठीक उसके विपरीत हो रहा है ना। अब तो राम जी की सवारी थोड़ी निकल रही है, अब तो माने केवल हिंसा वाली बात हो रही है। क्या क्या लाउड स्पीकर बजता है, उसमें क्या क्या बोला जाता है धर्म के नाम पे, हिंदू को मुस्लिम को। ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग आए दिन आप लोग सुनते हैं। महागठबंधन की सरकार यहाँ फेल हो गई है क्या तीनों जिले में? फेल कैसे इसको बोल सकते हैं कि महागठबंधन सरकार अगर नहीं एक्शन लेती तो वहाँ जो घटना हुआ नालंदा में 4 दिन तक नालंदा अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एक्शन नहीं लिए रहते तो वो घटना बहुत बड़ी घटना हो जाती है। हुई है। घटना हुई है। और भी 10 साल पुरानी मस्जिद जला दी गई, 450 किताबें थी उसमें वो जला दी गई। एक बड़ा एक दाग लग गया महागठबंधन की सरकार पे। देखिए, इसमें बीजेपी के जो भी रामनवमी जुलूस निकला है, सभी लोग कहीं ना कहीं अयोध्या से आकर या कहीं से आके बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आकर उसमें शामिल है और वही लोग फंडिंग करता है। फंडिंग होने के बाद ही वो सब जुलूस वगैरह निकलता है या जो भी हिंसात्मक बात होती है, वो लोग का एक टीम है। आप बताइए सर कि आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, आप विधायक हैं, आपको पता है कि अयोध्या से आकर के अभी अभी 1 हफ्ता पहले हमारी बलियावी साहब से इंटरव्यू हो रही थी, उन्होंने कहा कि बेगूसराय से कुछ लोग आए हुए थे भाजपा के लोग। तो ये सारी चीज़ें पता थी आप लोगों को, तो फिर इसका मतलब क्या इंटेलिजेंस यहाँ फेल हो गया? नहीं, इंटेलिजेंसी फेल नहीं, हम लोग ऐसे नहीं समझे थे, मेरी सरकार जानती थी, इसीलिए सरकार प्रशासन को अलर्ट कर दी थी। लेकिन वहाँ पे जो घटना हुई कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो बाहरी थे, वहाँ लोकल लोग नहीं था, जो बाहरी लोग था वही घटना कर दिया। गोपालगंज में भी हुआ, आपके बलुआ में? हाँ, बलुआ में हुआ, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया तुरंत। कैसे हो गया? बताया तो प्रशासन वहाँ कंट्रोल कर लिया तुरंत। घटना बता तो रहे कि घटना करने वाला बाहर से आया हुआ घटना कर रहा है, लोकल लोग की कोई ऐसा मानसिकता नहीं है, उसकी मानसिकता बनाया जा रहा है। यही चीज़ मैं अपने लोगों को समझा रहा हूँ कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आप श्री राम के नाम पे लड़ रहे हो, धर्म के नाम पे लड़ रहे हो। उन्माद के बाद पे वो सब आके बता रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे आपका देश कितना सुशोभित देश है, इस देश में सारे धर्म के लोग हैं और कितने अच्छा सा आपका देश चल रहा था, आप हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कल एक जगह मैं बैठा था, कहीं शादी ब्याह में गया था, तो एक आदमी बता रहा था कि 2047 तक ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। बहुत ज़ोर से हंसी आया, मुझे हंसी भी आया और गुस्सा भी आया। मैंने उसको बोला कि ये क्या आपके कहीं से ज्योतिष दिखा के आए हैं क्या, कि कोई बताया है क्या? कोई नहीं, कि डायरेक्ट इंद्र भगवान से कनेक्ट हैं आप, कि आपको पता चल गया कि 2047 में मुस्लिम राष्ट्र होगा, आपको इतना चिंता क्यों? आपका उम्र है कि 47 तक अब जिंदा रहिएगा। ऐसी बातें लोग करते हैं। हम और समझना चाहेंगे कि अभी महागठबंधन की सरकार बिहार में है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि नीतीश जी हो सकता है तो फिर से एक बार मतलब नहीं, नीतीश जी, देखिए नीतीश जी सही पूछिए तो नीतीश जी बात को समझ चुके हैं। वो देश की, जिसको देश से प्रेम है, जिसको बिहार से प्रेम है, वो कभी गलत नहीं करेगा। और नीतीश जी समझ गए हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे साथ क्या होने वाला था, इसीलिए नीतीश जी हम लोगों के साथ है और हम लोग नीतीश जी के साथ गए। और नीतीश जी कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे केवल पेपरबाजी होता है, बयानबाजी होता है, कोई काम नहीं होता है। नीतीश जी इस चीज़ को समझ गए हैं और हमारे देश के संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस बात को भी उन्होंने समझ गया। तो नीतीश जी अब जहाँ हैं, अब हमारे नेता वो हैं, सब समान नेता जाएंगे ना? बिल्कुल, हम लोग कोशिश में है कि उनको, हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनाए, उनको बनना चाहिए। उनकी जो छवि है, छवि के अनुसार उसी देश के प्रधानमंत्री को बनना चाहिए। तेजस्वी जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, अप्रोक्ष रूप से ही बनाया है, लेकिन उत्तराधिकारी बना दिया है। और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जिस जंगल राज से हम लोग को डर था, नीतीश जी ने उसी को सुपुर्द कर दिया। वो लोग बार बार 90 के दशक को याद दिला रहे हैं। 90 के दशक को बार बार याद दिला के ही तो आज तक वो लोग पॉलिटिक्स किया। उसी केवल लालू जी की बात करके, 90 के दशक की बात करके, 95 की बात करके, वो लोग केवल अभी तक कोई विकास की बात वो लोग नहीं करता। विकास के मुद्दे पे नीतीश जी को नहीं घेरा। और जब नीतीश जी उन लोगों के साथ थे तो सब कुछ ठीक था। जैसे नीतीश जी हम लोगों के साथ आ गए तो रातों रात जंगल राज है। क्या उन लोग के समय में घटना नहीं होती थी? उन लोग के समय में चोरी नहीं होती? सब समय के अनुसार घटना होता है।
पुलिस उस पर एक्शन लेती है, प्रशासन एक्शन लेती है, लेकिन एक कहने को है कि 15 साल जो लालू जी का था, जंगल राज था, उसी पे ये लोग का रोटी सेकना है, अपना पॉलिटिक्स करना है, बस और कुछ नहीं है। सवाल आपसे ले लेंगे। कुछ पत्रकारों को अगर हम लोग बात करें तो चूंकि आपके यहाँ भी एक बड़े पत्रकार हैं जो कि पटना से पत्रकारिता करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका भी कुछ वीडियो वायरल हो रहा था, जैसे उन्होंने मनीष कश्यप को लेकर के बात कहा और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को चारा चोर तक कह दिया था उन्होंने। पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं आप लोग किस तरह से लेते हैं, तो उनके बारे में ज़रा 2 शब्द अगर बता दें, चूँकि आपके क्षेत्र के हैं वो। तो मनीष कश्यप नहीं, और भी। अच्छा, हाँ, देखिए उनको तो मैंने बुला के डांटा था कि आप ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, या तो आप पत्रकारिता करो या किसी पार्टी संगठन में जुड़ जाओ, उसकी काम करो। ये जो भाषा आप बोल रहे हो, आप पे तो चाहे तो हम भी केस कर सकते हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं। हम उस पार्टी के हैं, हमारे वो गार्जियन हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोगों के गार्जियन हैं, और आप हमारे गार्जियन को या हमारे नेता को आप इस तरह से बात बोल रहे हैं, आपका तो अधिकार नहीं है। नेता राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? राहुल गांधी सच्चाई बोला, आप लोग उसके साथ क्या किए? आप तो देख रहे, पूरा देश देख रहा है ना कि राहुल गांधी के साथ कितनी गलत की गई। राहुल गांधी जी ने यही ना बोला था कि आखिर सर ने मोदी ही क्यों देश छोड़ के भाग गया या इतना पैसा लूटा? हम पार्टिकुलरली तो कोई नाम नहीं लिए कि नरेंद्र मोदी जी या ललित मोदी जी, ऐसा तो कोई उन्होंने नाम नहीं लिया था। बहुत अपने यहाँ में छोटा मोदी है, कई मोदी है, कोई करता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे, चलिए उसमें हम सिवान से चुके हैं, आप गोपालगंज से हैं, दोनों पड़ोसी ज़िले हैं। सिवान में अभी वहाँ के दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जयंती मनाई गई। एक मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है कि राजद का कोई बड़ा शीर्ष नेतृत्व वहाँ नहीं गया, किसी ने ट्वीट नहीं किया। तो सर इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है। हालांकि पप्पू पांडे के जो भतीजा हैं मुकेश पांडे वो गए थे, सुधीर सिंह भी गए हुए थे, मतलब तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानना। नहीं, राजद के तो कुछ लोग गए हुए थे, शीर्ष नेतृत्व की मैं बात। हाँ, शीर्ष नेतृत्व नहीं गए थे जयंती में, हो सकता है उनकी बुलाहट नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं तो ट्वीट भी किया था और मैं सोशल साइट पे भी डाला था उनकी पुण्यतिथि, क्योंकि हमारा पारिवारिक लगाव है उनसे पहले से ही। हम लोग शहाबुद्दीन साहब के पापा जी, मेरे पापा थे एमएलए, उस समय नहीं थे एमएलए, उसके पहले भी एमएलए बने, उसके बाद भी हम लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम कुछ आपको नहीं बोल सकते हैं। अब क्या ऊपर वाले नेता लोगों की क्या है, उनका क्या है, तो मैं तो बोला कि मैं गोपालगंज से था, मैं गोपालगंज के हमारे जितने भी आरजेडी का टीम था सभी लोग उनको पुण्यतिथि पे अपना किया, हम भी अपना यहाँ घर पे किए थे। बिल्कुल, आपने सुना, चूँकि जिस तरीके से प्रेम शंकर यादव जी विधायक हैं और बहुत बारीकी से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, कुछ नाम ले करके भी, कुछ नहीं ले करके भी। और जो सबसे बड़ी बात है, जो इनका ट्रेंड चल रहा है, ख़ास करके जिस तरीके से इन्होंने डांट पिलाया है एक अधिकारी को, वो जनता को बहुत पसंद आ रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि कम से कम ऐसा हो ताकि हमारे दुख को, हमारे सुख को बांट सके और जनता में अपनी पैठ और अपना विश्वास बना सके। हालांकि हम लोग फिर इनसे और किसी मुद्दे पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।